चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टोहाना में खेल विभाग क्लर्क के घर लाखों की चोरी। फतेहाबाद जिले के टोहाना की मास्टर कॉलोनी में खेल विभाग के क्लर्क सुरेश कुमार के घर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोर मकान का मुख्य ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का लॉक तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि सर्दी की छुट्टियों के कारण बच्चे पानीपत के नैन गाँव में नानी के घर गए हुए थे। 7 जनवरी को ड्यूटी के बाद वे फतेहाबाद में रुक गए थे। 8 जनवरी को घर लौटने पर चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फतेहाबाद में नशा विरोधी यात्रा रुकवाने में लगी पुलिस। फतेहाबाद में नशे के लिए बदनाम गुरु नानकपुरा इलाके में नशा विरोधी जागरूकता यात्रा को लेकर भाजपा नेता और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व सचिव भवानी सिंह ने शनिवार को यात्रा निकालने का ऐलान किया था। पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर यात्रा स्थगित करने को कहा, जिसमें संभावित झगड़े की आशंका जताई गई। भवानी सिंह का कहना है कि ये यात्रा समाज हित में जरूरी है और सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने एसपी, डीसी से लेकर डीजीपी तक पत्र लिखा है। वहीं फतेहाबाद एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह जिले में दलित समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते समय बनाए गए वीडियो में अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद सड़क हादसे में युवक की मौत। फरीदाबाद में गुरुग्राम नहर के पुल पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से ड्यूटी जा रहे युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो डंपर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भूदत्त कॉलोनी निवासी सुभाष शर्मा के रूप में हुई है, जो सेक्टर 6 स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि सुभाष रोजाना की तरह साइकिल से ड्यूटी के लिए निकला था। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। सिरसा में जजपा नेता की दुकान को प्रशासन ने तोड़ा। सिरसा शहर के परशुराम चौक पर जजपा नेता की दुकान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटवा दिया। शुक्रवार देर शाम तक चली इस कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने दुकान को हटवाकर विवादित जमीन को खाली कराया और वहां दीवार बनाने का काम शुरू किया गया है। करीब 30 साल बाद जमीन मालिक अनिल और मनमोहन को न्याय मिला है। उन्होंने कोर्ट और प्रशासन के फैसले पर संतोष जताया है। ये मामला वर्ष 1991 से अदालत में चल रहा था और हर बार फैसला पीड़ित पक्ष के हक में आया था। कैथल में सड़कों पर पड़ा गाड़ियों का स्क्रैप। कैथल शहर में सड़कों के किनारे पड़ा गाड़ियों का स्क्रैप किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। हजारों खराब और कबाड़ वाहन सड़क के बेहद पास खड़े किए गए हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। खास तौर पर जींद रोड, अंबाला रोड और करनाल रोड पर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। धुंध के मौसम में स्क्रैप दिखाई नहीं देने से हादसों का खतरा और बढ़ गया है। पहले भी स्क्रैप से टकराने के कारण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से इन्हें हटवाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। करनाल में खादी आश्रम की जमीन पर फिर से निर्माण शुरू। करनाल जिले के तरावड़ी नगर पालिका क्षेत्र में खादी आश्रम की जमीन पर एक बार फिर से अवैध निर्माण शुरू हो गया है। इस जमीन को व्यावसायिक उपयोग में लाकर दुकानों और शोरूम के रूप में बेचने की तैयारी चल रही है। आरोप है कि नगर पालिका की स्वीकृति से पहले ही 10 से अधिक दुकानें और शोरूम तैयार कर दिए गए हैं, जबकि कई अन्य निर्माणाधीन हैं। बताया जा रहा है कि जमीन पट्टे की होने के कारण दुकानों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इसके बावजूद बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियमों की खुलेआम अनदेखी को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भिवानी में 2 पक्षों में फायरिंग केस में 5 अरेस्ट। भिवानी जिले के गांव नौरंगाबाद में मामूली कीचड़ उछलने से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प और फायरिंग में बदल गया। पंचायत के दौरान सरपंच और पूर्व सरपंच पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों ओर से गोलियां चलीं, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी क्राइम अनूप कुमार ने बताया कि फायरिंग करने वाले पूर्व सरपंच को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर से सरपंच प्रतिनिधि के हथियार से फायरिंग हुई, जिस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
रेवाड़ी में 3 गांवों की पंचायत में पुलिस को अल्टीमेटम। रेवाड़ी जिले के नांगल तेजू बस स्टैंड पर दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं के बाद 3 गांवों की संयुक्त पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चोरों को जल्द पकड़ने का अल्टीमेटम दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बस स्टैंड पर करीब 250 दुकानें हैं और इससे पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है। इस बार चोरों ने 7 दुकानों को निशाना बनाया, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं लगा पाई है। पंचायत में SHO को बुलाया गया और 13 सदस्यीय कमेटी का गठन कर आगे की रणनीति तय की गई। रोहतक में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विशेष प्रदर्शनी आयोजित। रोहतक जिले के महम खंड विकास कार्यालय में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने अटल जी के जीवन को राष्ट्रभक्ति, सेवा और समर्पण की मिसाल बताया। जांगड़ा ने कहा कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जी राम जी शब्द जोड़ने पर बेवजह राजनीति की गई, जबकि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द भी हे राम थे। पानीपत के रंगदारी मामले में हथियार सप्लायर गिरफ्तार। पानीपत जिले में CIA 3 पुलिस ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमरोहा जिले के कुरैशी मोहल्ला निवासी साहिल उर्फ नेता के रूप में हुई है। ये मामला देसराज कॉलोनी स्थित DRM स्कूल के पास ऑफिस के बाहर फायरिंग कर रंगदारी मांगने से जुड़ा है। CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि इससे पहले रोहतक के बसाना गाँव निवासी सोहन उर्फ सोनू को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। झज्जर में हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। प्रतियोगिता में हरियाणा के विभिन्न जिलों की 16 पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं पंजाब से आई 2 महिला टीमों ने भी मुकाबलों को रोमांचक बना दिया। कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ विधायक रघबीर कादियान, गीता भुक्कल और कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। फाइनल मुकाबला रोहतक की बहू अकबरपुर और मारोद की रमेश टीम के बीच खेला गया। सोनीपत में केबल चोरी का आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत जिले की गोहाना सदर थाना पुलिस ने 33 kV सब स्टेशन SP माजरा पावर हाउस से केबल चोरी के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान करनाल निवासी अंकित के रूप में हुई है, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। ये मामला 10 फरवरी 2025 को बिजली विभाग के SDO सुनील की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार 8 फरवरी की रात को अज्ञात चोरों ने पावर हाउस से 3700 मीटर 4 कोर केबल चोरी कर ली थी, जिससे विभाग को करीब 3,73,000 रुपए का नुकसान हुआ। फतेहाबाद में कुमारी सैलजा का सरकार पर तंज। फतेहाबाद जिले के टोहाना में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरपंचों को न तो पर्याप्त फंड मिल रहा है और न ही विकास कार्यों के अधिकार, जिससे गांवों का विकास प्रभावित हो रहा है। सैलजा ने टोहाना को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बावजूद निर्माण न होने को सरकार की विफलता बताया। सैलजा ने मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे गरीबों और मजदूरों के रोजगार पर सीधा हमला हो रहा है। नारनौल में 2 दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद। नारनौल में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के निर्देश पर क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी की अगुवाई में टीम ने शहर के मुख्य बाजार में 10 दुकानों और स्टॉक रखने वालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई। टीम ने मौके पर ही 50,000 रुपए के चालान काटे और जब्त की गई प्लास्टिक सामग्री को कब्जे में ले लिया।